आज की वीडियो हमारी लेवल के ऊपर है कि हमने ज़मीन का लेवल कैसे करना है। कारपेट ग्रास लगाने के लिए हम जो ज़मीन का लेवल करते हैं, कारपेट ग्रास लगाने से पहले या अगर हमने ग्रास लगाया हुआ है, हमारा ग्राउंड बना हुआ है, कारपेट ग्रास हमारे गार्डन में लगा हुआ है, तो हमने उसका लेवल सेट कैसे करना है। ये दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तरीकाकार बिल्कुल सेम है, कोई मसला नहीं। अगर आपका पहले भी ग्रास लगा हो, उसका लेवल अगर डिस्टर्ब हो या उसके अंदर दूसरी चीज़ें उग हों, जिस तरह ग्रास के साथ दूसरी जड़ी बूटियाँ होती हैं या कोई इस तरह के पौधे होते हैं कि जो अनवांटेड पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो इन सब को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम तरीक़ाकार यूज़ कर रहे हैं कि हमने पहले ग्रास की कटिंग कर देनी है ऊपर से, फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रास है कचरे वाला, हमने वो एक एक करके ज़मीन के अंदर से निकालना है सारा। जिस टाइप का ग्रास हमें चाहिए, जो हमने ग्रो किया हो, मीन कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फाइंडा का ग्रास ज़्यादा यूज़ होता है या फिर कोरियन ग्रास, ये दो ही ज़्यादातर चलते हैं। अमेरिकन ग्रास हमें अपने ग्राउंड्स में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर हम वॉकिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो लेवल करने के लिए सबसे पहले हमने पाइप लेना है एक। ये किसी भी बिल्डिंग मटेरियल वाली दुकान से मिल सकता है। एक आम बारीक सा पाइप होता है, इसके अंदर हमने इसको मुकम्मल पानी के साथ भर देना है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप पाइप का एक हिस्सा पकड़ें, आप इसको पानी की किसी बाल्टी के अंदर या पानी के किसी टब के अंदर आपने इसको डिप कर देना है। डिप करने के बाद आपने इसकी दूसरी तरफ से इस पाइप के अंदर से आपने, जिस तरह हम बोतल के अंदर से स्ट्रॉ की मदद से पानी पीते हैं या बोतल पीते हैं हम, वैसे जब आपने खींचना है पानी को अपनी तरफ, बाल्टी थोड़ी सी ऊपर पड़ी हो, जब आपने खींच के छोड़ना है तो खुद ब खुद आप देखिएगा एक दफ़ा जब इसका पानी चलना है तो ऑटोमेटिक ही इसने नीचे की तरफ पानी ने बहना है और ये सारे का सारा पाइप जो है ये पानी से भर जाएगा। फिर हमने क्या करना है, हमने पाइप के दोनों सिरे आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ लेने हैं। तो अब सारे पानी के अंदर, जो पाइप के अंदर पानी भर गया है, हमें तसल्ली होगी कि पानी के अंदर कोई वाटर बबल्स नहीं है। ये हमने तसल्ली से चेक कर लेने को, वाटर बबल्स जो हैं वो लेवल को डिस्टर्ब करते हैं। अब ये बेसिक ये हमारा लेवल है कि दो जो ऊपर लेवल है पानी का वो बिल्कुल बराबर है। एक जो पाइप की साइड है हमने वो किसी एक जगह पे रख लेनी है। ये हमने रिबन्स बांधे हुए हैं, इसको हम सूत्र भी कहते हैं। ये भी बिल्डिंग मटेरियल वाली दुकान से मिल जाता है। तो ईंटें हमने इस वजह से रखी हैं ताकि हम इसको टाइट से बांध लगें। आप इसको किसी भी सोटी की मदद से या आप किसी ज़मीन के अंदर कोई सरिया वगैरह कोई भी चीज़ आप ज़मीन के अंदर अगर आप उसको लगा दें तो भी आप इसको इसको हमने टेंशन देनी होती है रस्सी को। एक साइड हमारी वो हो गई है जी, दूसरी साइड हमारी ये हो गई है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है वाटर लेवल इससे नीचे है ये रिबन जो है, तो हमने क्या करना है, हमने इस रिबन को ऊपर लेके जाना है। जब हमने इसको ऊपर लेके जाना है तो हमने नीचे मिट्टी रख देनी है, जो हमारी ईंटें हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसको ऊपर आना चाहिए, यानी कि यहाँ से ज़मीन नीचे है, वाटर लेवल से रिबन नीचे है, तो समझें कि ज़मीन नीचे है। अगर हमने इसको ऊपर करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ज़मीन का लेवल नहीं अभी स्टार्ट करना। हमने इस तरह रिबन बांध के हमने जिस जगह पे इसके हमने ईंटें रखी हुई हैं हमने उस जगह को ऊपर कर देना है ताकि ये जो पाइप है इसके बिल्कुल बराबर ये रिबन आ जाए। इस तरह हमने एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिलाना है, दूसरे पॉइंट से हमने तीसरा पॉइंट मिलाना है और हमने आगे आगे चलते जाना है। जितनी भी हमारी जगह है, चाहे वो थोड़ी जगह है, चाहे वो एक चारपाई की जगह है या चाहे जितनी ज़्यादा जगह है, इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने ये काम करते जाना है। एक जगह पे आपने फिक्स कर लेना है, जिस जगह पे आपने ये फिक्स कर लेना है इसको हिलाना नहीं है, आपने इसको फिक्स एक जगह पे रखना है। इससे जो अगला पॉइंट है उसको आपने हिलाना है, यानी कि पाइप को नहीं आपने हिलाना। पाइप जहाँ पे जाता है, जहाँ पे लेवल वो अपना दे रहा है वहाँ पे उसका लेवल आने देना है। वहाँ से आपने नीचे से ज़मीन को ऊपर उठाना है। ज़मीन को उठाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप ईंटें जो हैं आप उनके नीचे मिट्टी रख दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये लेवल अप हो गया है। फिर जब जब आपने देख लिया कि अब आपने ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको आपने एक दूसरे के साथ मिला लिया है, यानी कि पानी का जो पाइप के अंदर लेवल है उससे एक पॉइंट के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, सारे पॉइंट मिल गए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर ये जो रिबन है आपने इसके नीचे मिट्टी डालनी शुरू कर देनी है। जिस जगह पे आप देखें कि डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे आपने मिट्टी डाल लेनी है और सारा जो है इंच टेप के ज़रिए से आपने देखना है कि रिबन के अंदर से जो नीचे मिट्टी है ना, वो उसका, यानी कि अगर 5 इंच आपने ऊपर रिबन रखा है ज़मीन के ऊपर, 5 इंच की या 4 इंच की जगह है, तो वो सारी जगह से वो उस रिबन के नीचे से 4 इंच ही ज़मीन होनी चाहिए पूरी जगह। जहाँ से मिट्टी ऊपर है वहाँ से आप मिट्टी उठाएं और जहाँ पे मिट्टी की ज़रूरत है वहाँ पे आप मिट्टी ले जाते जाएं। तो इस तरीके से हमारा चूंकि लेवल ठीक था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने ये काम किया।
हमारा ये प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे ग्रास के अंदर दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा उग गई थी, कचरे वाला ग्रास और दूसरा जो अनवांटेड या जंगली ग्रास घास जो होता है वो ज़्यादा उगा हुआ था। तो हमने वो सारा निकालना है, वो हमने सारा निकाल दिया। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल ज़ालमाना तरीके से हमने इसके ऊपर काम किया है। ये ग्रास जो होता है इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि अगर आप इस तरह करते हैं तो आपका नीचे से ग्रास डैमेज होगा, नहीं। ये जो जितना भी थोड़ा बहुत बचता है, ज़्यादा बचता है, इसकी कोई इशू नहीं है। अगर बिल्कुल भी ये ख़त्म हो जाए, अव्वल ये ख़त्म नहीं होता अगर एक दफ़ा लग जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने लेवल करने के बाद आप इसको दोबारा नीचे ज़मीन के अंदर वो पंच कर दें। तो अब ये हमारा, पहले हमने लोहे का एक जंगला है, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो ज़मीन को थोड़ा बहुत नरम कर देता है। जो ऊपर ऊपर से मिट्टी ऊपर हो, उसने वो काट देनी होती है। तो उसके बाद ये हमारी एक चपटी होती है। अमूमन लोग बैठ के, आप अगर देखेंगे कि ज़मीन का जब लेवल करते हैं तो चपटी मार हमवार करनी होती है ज़मीन, तो वो बैठ के चपटी चलाते हैं। हमने इसका आसान सा ये जुगाड़ निकाला है। हमने बड़ी सी चपटी ली है, थोड़ी सी वजनी है, हमने उसके अंदर एक डंडा फिक्स कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका काम करने का जो स्टाइल है वो बड़ा ईजी हो जाता है, आप ईजी होकर काम करते हैं। अमूमन जब आप बैठ के घुटनों के भार बैठते हैं, या अगर आप कई से ये सारा काम करें, अमूमन लोग ये सारा काम कई से करते हैं, तो फिर आपको थकावट बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ईजी तरीक़ेकार है। अब आप देख रहे हैं कि इंसान चलता जा रहा है, जहाँ पे मिट्टी थोड़ी ऊपर है वहाँ से मिट्टी आगे की तरफ जाई जा रही है, और सारा जो है इसका लेवल हो जाता है। तो जब इसका मुकम्मल लेवल हो जाएगा, हम एक दफ़ा इसको फ्लड करेंगे। फ्लड करने के बाद हमें 100% हो जाएगा। जहाँ से ज़मीन ने बैठना होगा वहाँ पे ज़मीन बैठ जाएगी। फिर हम यही काम इसका रिपीटेडली करेंगे, तो इस तरीके से ज़मीन का लेवल हो जाता है। अब चूँकि ज़्यादा मौसम जो है, हमने सर्दियों का मौसम है, तो इसकी ग्रास की जो ग्रोथ है वो ज़रा स्लो है। तो इसकी ग्रोथ हमने सेट करने के लिए इसको हमने यूरिया खाद जो है वो, इसको थोड़ी सी यूरिया खाद हमने डाली है। खाद जब भी आपने अपने गार्डन में इस्तेमाल करनी है, तो आपको एक बात का ज़हन में रहे कि ये आपने खाद ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी। शुरू शुरू में आप साल में 2 दफ़ा ही खाद का इस्तेमाल करें अगर आप बिल्कुल अनजान हैं। अगर आपको गार्डनिंग का पता है, पौधे लगाने का या इन सब चीज़ों का, तो फिर आप 20-22 दिन के बाद भी खाद के हल्के से दाने आप इसके ऊपर फेंक दें। लेकिन शर्त ये है कि फ़ौरन उसके ऊपर फिर आपने पानी डालना है। यानी कि उसको आपने मुकम्मल पानी के साथ जो है वो बिल्कुल घुल मिल जाए। और सबसे जो बेहतर तरीका है ग्रास की ग्रोथ का, वो यही है कि ज़मीन जो साइडों से है वो ऊंची हो थोड़ी सी। यानी कि ये हमारा लेवल हो गया ग्राउंड का। इसके साइडों पे जो हमने मिट्टी होती है थोड़ी थोड़ी, बेशक आप 2-2 इंच ही क्यों ना, साइडों पे आपने इसके बंद बनाना होता है। यानी कि इसकी जो साइडों पे बाउंड्री होती है वो थोड़ी सी ऊंची हो। तो फिर जब आप इसको पानी डालेंगे, अगर आप इसको पानी ओपन कर देंगे तो मुकम्मल ये पानी के अंदर भीग जाता है। जब ये घास मुकम्मल पानी के अंदर भीगेगा, हफ्ते में अगर एक दिन आप मस्ट रखें ना कि हफ्ते में एक दिन आपने इसको मुकम्मल पानी इसके ऊपर सराब करना है, बिल्कुल ये सारे का सारा ज़मीन पानी के अंदर ये डूब जाए। बाकी डेली वाइज आप सुबह शाम अगर 2 दफ़ा आप पानी, शुरू में आपको 2 दफ़ा पानी देना पड़ेगा। फिर बाद में अगर आप सुबह टाइम कुछ लोग पानी देते हैं, सुबह टाइम भी ठीक होता है। अगर आप अज़ानों के टाइम इसको पानी दें वो ज़्यादा बेहतर होता है टाइम का, क्योंकि ज़मीन ठंडी हो चुकी होती है। अगर आपके पास नहीं भी टाइम तो आप शाम को मगरिब के बाद आप इसको पानी दें, ज़मीन ठंडी हो जाती है। अमूमन पौधों को शाम को ही पानी देना पड़ता है। अब ये 20 दिन के बाद ये हमारा लेवल आ गया है कि हम इसकी पहली कटिंग कर रहे हैं, इसका री लेवल करने के बाद। पहली कटिंग के लिए हमने बिल्कुल ऊपर से रफ सी हम इसकी कटिंग हो रही है। जिस जगह पे ये ग्रास ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पे ज़रा जो हवा के ज़रिए से पत्ते उड़ के आ जाते हैं दूसरे दरख्तों के, तो इनका कोई इतना इशू नहीं होता। जब ये जो मशीन है इसके पीछे बॉक्स लग जाता है, तो ये ऑटोमेटिक वैक्यूम के ज़रिए से ये सारा नीचे से जो इसकी है कटिंग जो है वो अपने अंदर समेट लेती है। तो अगर आपका ग्रास ठीक तरीके से नहीं ग्रो कर रहा, उसकी एक वजह यह भी है कि जो आप जब आप ग्रास की कटिंग करते हैं तो नीचे ज़मीन के अंदर वही कचरा पड़ा रहता है। जब कचरा इस ग्रास के ऊपर आता है, चाहे वो पत्तों का कचरा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का कचरा है, तो फिर आपका ग्रास ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं करता। ज़मीन नीचे से इसको नंगी ज़मीन मिलनी चाहिए ग्रास को। ऑक्सीजन और धूप ये ज़मीन के अंदर जब खींचता है तो फिर ये ग्रास को ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ताकत मिलती है। कुछ चीज़ें हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको कारपेट ग्रास कोई भी आपने लगाना है, कोरियन लगाना है, अमेरिकन लगाना है, पाकिस्तानी फाइंडा का ग्रास, सॉरी, तो आप हमारी दूसरी वीडियोस जो हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हैं, आप वहाँ से इन सब की रहनुमाई ले सकते हैं। कारपेट ग्रास अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ग्रो करवाना है तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस देखें, अगर आप इनको तसल्ली के साथ देखें, तो आपको A to Z 100% कारपेट ग्रास का लगाने का तरीका आ जाएगा। आपको कोई माली वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी ठीक रहेगी। यानी कि जब आप ग्रास करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो आपकी एक्सरसाइज और आपकी वर्जिश होती रहती है।
खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।